हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली के एमसीक्यू सीरीज़ क्लास में। हम लोग डेली एमसीक्यू सीरीज़ क्लास में हम लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा बिहार से संबंधित क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार में होने वाले कई सारे एग्ज़ाम्स है। जैसे कि बिहार एसएससी होने वाला है, अभी कांस्टेबल जिसमें 21,000 पोस्ट से ज़्यादा है, ये भी होने वाला है। अभी आरपीएफ का पोस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना एमसीक्यूज़ हो सके उतना सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग सही कर सकें। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बिहार और अंग्रेज और बिहार, यानी कि ब्रिटिश और बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न दिया गया है। चलिए पहला नंबर प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, प्लासी के युद्ध। आपको पता है प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया ब्रिटिश और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा, जिसमें कि मिर्जाफर की घृणित नीति के कारण मिर्जाफर पहले से अंग्रेज में जाकर के मिल गया था ना, तो इसी कारण सिराजुद्दौला हार गए थे। तो और मिर्जाफर थे कौन? मिर्जाफर सिराजुद्दौला के सैनिक अधिकारी थे। चलिए देखते हैं। उपरांत बिहार के उपनवाब बना मोरान, मिर्जाफर, सुजात खान या फिर तैतबाई। तैतबाई ने, इसका नाम तबतबाई है, माफ़ कीजिए गलती से लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप देखिएगा, इसका जो आंसर होगा मिर्जाफर नहीं होगा। कभी भी मिर्जाफर मत मार दीजिएगा सोच के कि ये उसका साथ दिया था। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। ए नंबर जो होगा आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 2 नंबर देखते हैं कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। आपको पता है कि बंगाल का नवाब, एक नवाब हुए थे जो कि ब्रिटिश हस्तक्षेप से बचने के कारण, ब्रिटिश लोगों ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप किया जा रहा था, इन्होंने अपनी राजधानी को बंगाल से हटा करके, बंगाल का मुर्शिदाबाद ढाका से हटा करके बिहार के मुंगेर में स्थापित किया था, ताकि अंग्रेजों से हस्तक्षेप बता सके। अब आपको बता दें, ये जो भी थे नवाब, ये आपको मिर्जाफर का दामाद था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। मिर्जाफर, अलीवर्दी खां, मीर कासिम और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला तो पहले हार चुका है, ये होगा नहीं। मिर्जाफर का होगा नहीं। इसका दामाद का बारे में किया था, इसका जो आंसर होगा सी नंबर, मीर कासिम। 1860 में इसको 1860 में बंगाल का बिहार का नवाब बनाया गया, सॉरी बंगाल का नवाब बनाया गया था। जिनके बाद देखते हैं कि ये अपनी राजधानी को मीर कासिम कहाँ पे स्थापित कर देते हैं? मुंगेर में। इसी के राजधानी स्थापित होने के कारण बक्सर का युद्ध भी होता है। बक्सर के युद्ध में 3 नवाब लड़ते हैं, आपको पता होगा। बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल का नवाब लड़ते हैं ब्रिटिश सेना, जिसमें कि बंगाल में ब्रिटिश सेना पूरी तरीके से जीत जाती है और वास्तविक तौर पर ब्रिटिश सेना का भारत पे अस्थायित्व स्थापित हो जाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था रॉल्फ फिंच, बिशप हबीर, पीटर मुंडी, जॉन मार्शल। इसका जो आंसर होगा रॉल्फ फिंच सही आंसर होगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये क्लास थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप इसे 1.5 या फिर 2x पे आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप लोग आज के क्लास में नए हैं तो जो भी नए हैं, इस वीडियो को कम से कम आप शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ हो सके और हमारा भी कुछ अच्छा हो जाए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कितना अच्छा, कितने सही बना रहे हैं, या फिर क्या टॉपिक में क्या गलत हो रहा है। ये आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि अगर कुछ आपको अलग से बिहार एसएससी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस चाहिए या फिर उनके सेट चाहिए, तो आप उनके लिए ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा। और इस सीरीज़ का जो आपको पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल चैतव्य क्लासेस पे इसका पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया। बिहार में सबसे पहले ब्रिटिश सत्ता का विरोध किन्होंने किया था? कुंवर सिंह ने, हैदर अली खान ने, अली गौहर ने या फिर मीर कासिम ने? तो बिहार में सबसे पहले इसका जो विरोध किया गया था अली गौहर के द्वारा किया गया था। कभी भी कुंवर सिंह की विख्यात होने के कारण से इसे आप नहीं मान दीजिएगा कि आप जानते हैं कि कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाए थे। इनके जैसा तो शायद ही वर्तमान में कोई होगा जो कि 80 साल की उम्र में अपने हाथ काट डाले थे और अंग्रेजों का नानी दादी सब याद दिला दिया था। इसी कुंवर सिंह के नाम पे ही कहा जाता है 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था।
समझ सकते हैं कि 80 साल की उम्र में भी एक आज के जो नौजवान लोग नहीं कर सकते हैं उन्होंने वो कर दिखाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अली गौहर ने कब पटना पर का घेरा डाला था। अली गौहर ने पटना का घेरा कब डाला था। 1803, 1760, 1780, 1771। अली गौहर ने पटना का घेरा 1760 में डाला था। 6 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों की दीवानी, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1800 चलिए देखते हैं मीर कासिम ने, अलीवर्दी खान ने, फर्रुख सियर ने या फिर शाह आलम द्वितीय ने। आपको पता है ये कब दिया गया था। ये जब इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में इन्हें ये चीज़ दिया गया था। अब इलाहाबाद की संधि हुई क्यों। इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के कारण हुई थी। बक्सर के युद्ध में जब तीनों सेना हार गई थी तो इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर कहता है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया। चलिए वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले ही शायद बता चुका है कि मीर कासिम मुंगेर अपनी राजधानी को क्यों ले जाते हैं। प्रशासनिक सुविधा के कारण, मुगल शासकों के आक्रमण के कारण, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, या फिर उपयुक्त सभी उद्देश्य। इसका सही आंसर क्या होगा। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के कारण। सी नंबर प्रश्न बिल्कुल सही है, सी नंबर। 8 नंबर देखते हैं, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था। बिहार के लिए एक अलग से लगान परिषद का गठन किया गया था। इसका कब किया था। 1770, 1801, 1765 या फिर 1719 में। बिहार में इसका जो लगान परिषद का गठन किया था, इसका अध्यक्ष आपको बता दें जेम्स अलेक्जेंडर को बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था। 1770 में ये बनाया गया था लगान परिषद का गठन। वह 9 नंबर तक प्रश्न देखते हैं कि धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नया दीवान कब नियुक्त किया गया था। आपको बता दें सिताब राय को बिहार का दीवान नियुक्त किया गया था इलाहाबाद की संधि के बाद ये चीज़ हुआ था। ऑप्शन है 1751। आप समझ सकते हैं इलाहाबाद की संधि के 1-2 साल बाद हुआ था ये। 1751, 1791, 1767, 1801 या फिर 1765। इसका जो आंसर होगा 1765 बी नंबर जो आंसर देख रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था। आपको पता है कि बिहार में बार बार अकाल आ रहा था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कई बार अकाल आ चुके थे और इस अकाल के निदान के लिए अंग्रेजों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था। और इसी साथ साथ जब अकाल कई सारे किसान मर जाते थे, समझ सकते हैं कि जो किसान खेती अनाज उगाते थे वही किसान को भूखे पेट सोना पड़ता था। और उसी जगह अंग्रेज इस पे लगान में भी कोई छूट नहीं देते थे कि इस बार अकाल आ गया तो इसके लिए कुछ छूट दिया जाए, क्योंकि बिहार शुरू से ही इस चीज़ों से पीड़ित रहा है। बाढ़ हो या फिर सूखा हो, ये दोनों चीज़ों से बिहार शुरू से ही पीड़ित रहा है, बिहार बाढ़ और सूखा। चलिए इसी के लिए पटना में एक गोलघर का निर्माण करवाया गया था। ये क्यों किया गया था ये बताना आपको। सैनिक छावनी के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए, अनाज के भंडारण के लिए या फिर उपयुक्त सभी के लिए। पटना में गोलघर का निर्माण अनाज भंडारण के लिए किया गया था। क्या किया गया था। अनाज भंडारण के लिए किया गया था। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अनाज भंडारण का जो निर्माण करवाया गया ये कब करवाया गया था। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। ये भी सही क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग, सर जॉन शॉर या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको बता दें पटना में जो गोलघर का निर्माण करवाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे। लेकिन गवर्नर जनरल थे वो, इसमें निर्माण कार्य में कौन लगे थे। निर्माण कार्य में जॉन गायरस्टीन ने करवाया था। कौन करवाया था गोलघर का निर्माण। जॉन गायरस्टीन वहाँ पे इंजीनियर के तौर पे थे, उन्होंने ही करवाया था। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है। अंग्रेज जो प्रशासनिक प्रबंधन का जो परिवर्तन किया उसमें क्या सही है।
यह बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। बी है 1866 में सारण जिले को दो भागों में बांटा गया, यानी सारण और दूसरा चंपारण। 1866 में बिहार को दो जिले में बांट दिया गया था, एक सारण में एक चंपारण में। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सही है, तो ये आगे देखते हैं। सी 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा के दो इकाइयों में विभाजित किया गया था, या फिर उपयुक्त सभी। आपको बता दें इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी, बिल्कुल ए बी सी डी सभी सही ऑप्शन है। 13 देखते हैं। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सॉर, सॉरी ऑप्शन क्या है फिर से देखिए। जेम्स अलेक्जेंडर है, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड है, जॉन वेंसीटाट है और रॉबर्ट पाल्क है। इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, बिल्कुल सही आंसर है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। चलिए 14 नंबर। बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान दिया था? बिहार में सोना का व्यापार उस समय हुआ करता था। सोना आपको पता है विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में काम आता है। सोना का व्यापार का अंग्रेजों को कब प्रदान किया था? मीर कासिम ने, मीर जाफर ने, राजा रामनारायण ने, फर्रुख सियर ने। इसे मीर जाफर ने 18वीं शताब्दी में सोने व्यापार के लिए से प्रदान किया था। कौन? मीर जाफर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर जाफर। 18वीं शताब्दी में इसका बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता था। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 1758 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने, या फिर कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने, या फिर उपयुक्त सभी ने। इसका जो आंसर आप देख रहे हैं 1757-1758 के बीच में विरोध इनमें से सभी ने। कामगार खां नरहट के जमींदार थे, वहीं पहलवान सिंह भोजपुर तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। पहलवान सिंह कहाँ थे? भोजपुर के राजा, और राजा सुंदर सिंह टिकारी के राजा थे। इन सभी ने इनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध आरंभ किया था। अंग्रेजों के विरोध आरंभ किया था, अंग्रेजों का विरोध किया था। क्या हो जाएगा? डी। 16 नंबर देखते हैं कि मीर कासिम ने अपनी बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना कहाँ की थी? पटना, भागलपुर, मुंगेर या फिर बक्सर। कहाँ पे किया गया था? मुंगेर में इन्होंने अपनी बंदूकों की कारखाना खोली थी। बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर, चलिए प्रश्न आ ही गया बक्सर का युद्ध वाला। 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764, 23 सितंबर 1761, 24 जून 1764 या फिर 24 जून 1761। इसका आंसर होगा बिल्कुल सही 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपको बता दें बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स और जॉर्ज मिंडल हेड। आपको बता दें बक्सर के युद्ध तीन बड़े बड़े राज्यों के साथ हुआ था, एक बंगाल, अवध और मुगल, जिसमें कि बंगाल की ओर से आप देखते हैं मीर कासिम, और अवध से सुजाउद्दौला, और शाह यानी कि मुगल सेना की ओर से शाह आलम द्वितीय ने युद्ध लड़ा था। वहीं अंग्रेजों की ओर से जो युद्ध की बागडोर संभालते वो हेक्टर मुनरो के द्वारा युद्ध का नेतृत्व किया जा रहा था, जिसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने इस युद्ध में विजयी हासिल की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो। 19 नंबर प्रश्न, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ? तो इसमें सिंपल सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीता होगा। अब बक्सर के युद्ध में कौन जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पूरी तरीके से इन्होंने युद्ध जीत लिया था। चलिए वहीं देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, 1781 में, और आपको एक और बात, बक्सर के युद्ध में ही खत्म होने के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में किया गया। 20 नंबर है 1781 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। ऑप्शन है इकबाल अली खां, नारायण सिंह, सी नंबर में ए और बी दोनों, और डी में है ए और बी दोनों में से कोई नहीं। इसमें इसका जो आंसर होगा इकबाल खां और नारायण सिंह दोनों ने इसके विरुद्ध संघर्ष किया था 1781 में बिहार पटना के आसपास। इन दोनों ने इसका
विरोध संघर्ष में भाग लिया था। और आपको बता दें, इस विरोध संघर्ष को दबाने में अंग्रेज सेना हेंगस्टस हेंसिक्टस हेस्टिंग्स माफ़ कीजिएगा, हेस्टिंग्स ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। 21 नंबर, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? एलिस ने, अलेक्जेंडर ने, हेक्टर मुनरो या फिर वेंसिटाट? पटना नगर पर 24 जून 1763 को एलिस ने नियंत्रण स्थापित किया था। चलिए 22 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ओमीचंद, मानकचंद, राय दुर्लभ और सिताब राय। सिताब राय को नया दीवान नियुक्त किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सभी जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में, जैसे कि अभी 22 नंबर ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये आपको बीपीएससी के 44वें एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस है। क्योंकि अभी के कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, सभी का क्वेश्चन लेवल जो है कि हाई लेवल को टच कर रहा है, लो लेवल में कोई भी एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है। और सभी का क्वेश्चंस लेवल आपको अच्छे देखने को मिल रहा है। पहले सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिया जाता था, अब थोड़ी अंदर की बात से भी पूछा जा रहा है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार किया था। अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था 1763 में? नवाब सिराजुद्दौला, नवाब मीर जाफ़र ने, नवाब मोर कासिम यानी मीर कासिम ने, और डी है शाह आलम द्वितीय ने। इसका सही आंसर होगा मीर कासिम ने। क्या होगा? मीर कासिम, सी नंबर सही है। 24 नंबर, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान जारी किया था। ब्रिटेन के राजा के द्वारा 1765 में एक फरमान जारी किया गया। इस फरमान के बारे में क्या गया? द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी गई थी? 10 लाख रुपये में, 50 लाख रुपया में, 26 लाख में या फिर 100 लाख में? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 26 लाख रुपया में दिया गया था। 25 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों को 1765 में बिहार और बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है? नवाब मुनीरुद्दौला, नवाब मीर जाफ़र, राजा राम नारायण या फिर राजा सिताब राय? इसमें नवाब मुनीरुद्दौला का महत्वपूर्ण भूमिका देखा जाता है। चलिए वहीं 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब किया था? ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, वहीं 21 अगस्त 1765। इसका आंसर होगा 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया जाता है शाह आलम द्वितीय के द्वारा। जो शाह आलम द्वितीय थे उस समय के मुगल सेना के ये आखिरी राजा माने जाते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर, राजा सिताब राय, शैम्पुल मिडल्टन, सैम्पलर या साबुन रखा देता है इसका नाम, रॉबर्ट पाल? इसका आंसर होगा जेम्स अलेक्जेंडर। क्या हो जाएगा? जेम्स अलेक्जेंडर। ये प्रथम नहीं है, ये कुछ नहीं, इसको आप माफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा? जेम्स अलेक्जेंडर। 28, बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना था? 1766 में, 1769 में, 1777 में, 1768 में? इन तीनों के बीच एक सैमुअल मिडल्टन का 3 सदस्यीय कमेटी बनाया गया था। ये 1766 में ये कमेटी बनाया गया था। कब? 1766 में। 29 नंबर देखते हैं कि 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था। बिहार का उप प्रांतपति किसे बनाया गया था 1761 में? राम बारिश सिंह को, राम नारायण को, राजवल्लभ को, सिताब राय को? 1761 में उप प्रांतपति राजवल्लभ को बनाया गया था। बिहार का उप प्रांतपति किसे बनाया था? राजवल्लभ को बनाया गया था। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक से दो प्रश्न और होगा। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का दीवान बनाया था? राजा सिताब राय को, राजा कल्याण सिंह को, राजवल्लभ को, और इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा राजा सिताब राय। 31 नंबर देखते हैं कि बिहार पटना में
कब लगान, बिहार यानी कि ब्रैकेट में पटना दिया गया था, कब लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है। ये लगान परिषद का गठन कब किया गया था? 1765, 1768, 1769 या फिर 1770। रेवेन्यू काउंसिल का गठन 1770 में पटना में किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अब तक आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। आपको अगर क्लास में ज़्यादा बेटर लगता है तो आप इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें, और इस क्लास को अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपना सपोर्ट ज़रूर दें हमारे चैनल को। चलिए देखते हैं कि बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने के तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? थॉमस रम्बोल्ड, जेम्स अलेक्जेंडर, सर जॉन सोर, जॉर्ज वेंसिटार। इसके लिए सर जॉन सोर को भेजा गया था। धन्यवाद फ्रेंड्स। आज का प्रश्न यहीं तक था हमारा। अगला क्लास हम लोग मिलते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं कुछ नए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, और वो भी आपके बिहार से संबंधित होंगे। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन था, आप लोग को अगर साइंस का क्वेश्चन चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि साइंस का भी क्वेश्चन रहता है ना हमारे एग्जाम्स में, तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से काम तो नहीं चलेगा, सिर्फ बिहार कराया जा रहा है। कुछ ही दिनों में आपका भारत का मिडिल हिस्ट्री चालू हो जाएगा। मिडिल में मॉडर्न, सबसे पहले हम मॉडर्न को कवर करते हैं क्योंकि मॉडर्न में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न होता है, और साथ साथ ही ज्योग्राफी का भी क्लास एक लिया जाएगा। चलिए धन्यवाद आप सभी का।